मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमने देखा था जो हमारी नव्या रहती है वो ये कहती है कि शादी ऑफ कोर्स होगी और कैसे होगी। तो अब उसके आगे वेडिंग प्लानर्स आ जाते हैं और वो आलिया और अनन्या के पास जाकर बैठते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्हें किस तरीके की वेडिंग चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि हमें ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए, हमें छोटी सी स्मॉल सी वेडिंग चाहिए। आलिया बताती है कि मैं नॉर्मल ड्रेस पहनूंगी, मतलब वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेगी, लेकिन वो लड़कों वाला गेटअप नहीं करेगी। वो बोलती है मैं लड़की हूँ तो मैं करूँगी, पर अनन्या कहती नहीं तुम गेटअप लड़कों वाला करो ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं करना है। तो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। कहती अरे तुम मेरे हबी हो ना, तो उस हिसाब से गेटअप करो ना। अनन्या कहती तो आलिया कहती अरे मैं हबी हूँ या नहीं हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो लड़कियों वाला गेटअप करना है, शादी भी तो मेरी है ना, मुझे भी तो अपने हिसाब से करने दो गेटअप। तुम क्या मेरे पीछे पड़ी होगी, मेरे को नहीं सुना तुम्हारी बात। अरे प्लीज़ करो ना यार, थोड़ा तो डिफरेंट करो, दोनों एक ही लहंगा पहनेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ तो ठीक है मैं साड़ी पहन लूँगी, तुम लहंगा पहन लो, बात ख़त्म ना। अरे पर प्लीज़ यार तुम शेरवानी क्यों नहीं पहन सकती हो। पर मुझे नहीं पहननी है, आलिया कहती है। और ऐसे इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो नव्या और रिया एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं और थोड़ी देर के बाद नव्या कहती है कि गाइस प्लीज़ काम डाउन, जिसे जैसा गेटअप करना है वैसे गेटअप करो, ठीक है। अनन्या तुम आलिया को फोर्स नहीं कर सकती हो, ठीक है। आलिया तुम्हें अगर नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं, पर नव्या, अनन्या बी मैच्योर्ड नाउ, ओके। उसे नहीं करना है तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती हो, नव्या कहती है। ऐसे इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट ख़त्म होती है। तो थोड़ी देर बाद नव्या वहाँ से वेडिंग प्लानर को पूरा डिसाइड करती है, बोलती है स्मॉल वेडिंग होगी पर अच्छी होगी, क्यूट सी वेडिंग करनी है। वेडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट होने लगती है, सब शॉपिंग पे बहुत बिजी रहते हैं। नव्या रिया की तरफ देख के बोलती है आप भी शॉपिंग कर लीजिए। तो कहती ऑफ कोर्स मैं शॉपिंग करूँगी, और आप। कहती मैं देख लूँगी, आप अपना कर लीजिए बाद में। ऐसे करके सब रिया, अनन्या, आलिया सबके सब वहाँ पे शादी की तैयारियों में लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जॉश रहता है और नव्या, ये दोनों बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, क्योंकि मिसेस मल्होत्रा के अभी तक किसने उसका मर्डर, मतलब किसने उसका एक्सीडेंट कराया, ये अभी तक पता नहीं चला रहता है। तो वो दोनों वरिड रहते हैं और वो ये पता करने के लिए कोशिश करते हैं कि क्यों, मोटिव क्या था। ऐसा नहीं था कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था, बट अगर किसी को एक्सपोज करना है तो उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। तो ये लोग प्रूफ का वेट कर रहे रहते हैं और प्रूफ इन्हें मिले ये चीज़। तो नव्या नताशा को कहती है कि प्लीज़ तुम इनकी वेडिंग में हेल्प कर दोगी, मुझे और जॉर्ज को तो कुछ ज़रूरी काम है। तो कहते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। नताशा कहती है मैं कर दूंगी हेल्प, डोंट वरी फॉर दैट, वैसे बोल के जॉश और नव्या एक वही स्पॉट पे जाते हैं, वही जगह जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ रहता है। वो वहाँ पर जाके बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर इन्वेस्टिगेट कर रहे रहते। पर वो ये कहते कि अगर यहाँ से एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ और उसने किया, तो यहाँ से सबसे करीबी प्लेस कहाँ है जहाँ पर जो ड्राइवर है वो भाग सकता है। और इधर उधर देखते तो नव्या कहती है कि ये जो ज़रूरी है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये कच्ची रोड गई है और ये पता करो ये कच्ची रोड कहाँ पर गई है। क्योंकि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके तुरंत भागा है तो वो इसी रोड से गया होगा, और हम फालतू का उसे मुंबई में ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो वहाँ कहीं गया होगा। तो प्लीज़ तुम ये पता करो कि ये कहाँ गए। और जॉश वही पता करता है। उस कच्ची रोड में नव्या और जॉश दोनों एक साथ जा रहे रहते। तो एक वो छोटा सा गांव पड़ता है, उस गांव में वो लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। और उस गांव में पहले तो वो पूछते हैं इधर उधर, तो पहले कोई बता नहीं रहा रहता है। इधर उधर बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं बट कोई कुछ बता नहीं रहता है। फिर सडनली से एक आदमी इन दोनों को देखकर भागने लगता है, बहुत बहुत स्पीड में भाग रहा रहता है। तो जॉश और नव्या दोनों तो एक साथ भाग के उसको पकड़ते हैं और पकड़ के पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। तो कहता है नहीं नहीं, मुझे लगा आप पुलिस वाले हो ये वो। तो कहते कि नहीं हम पुलिस वाले नहीं हैं। क्यों, क्या किया है तुमने, तुम ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हो। ये सब जॉश बोल रहा रहता है। तभी वो वह आदमी कहता है देखो, मुझे पैसे मिले थे किसी का एक्सीडेंट करने के, बट उस समय मैंने ड्रिंक करी थी, तो मैं उनको सिर्फ थोड़ा सा ही धक्का देना था, तो पर मेरा हाथ से ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया।
मैंने सिर्फ अपने बीबी बच्चों को पालने के लिए वो किया था, मुझे पैसे मिले थे। तभी नव्या बोलती है ठीक है, ये बताओ किसने पैसे दिए थे। तो कहते हैं मेरे पास एक कॉल आया था, उस कॉल में उस आदमी ने मुझे बताया था कि इस जगह जाना है, वहाँ पर वो पैसों का बंडल रखा रहेगा। और वो पैसों के बंडल रखा था और एक फ़ोटो लिखी थी और लोकेशन लिखी थी कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट कराना है। तो वो बोलता है फ़ोटो दिखाओ और वो सब दिखाओ, वो चिट्ठी वगैरह। तो वो उसको वहाँ से दिखाता है। तो वो देख के बोलती है कि ये सब चीज़ें, वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे पैसे मिल गए थे, बात ख़त्म। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर पूरा इल्ज़ाम आ गया है और इसलिए मैं यहाँ से जाके फ़रार हो गया और यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया, मुझे कर दो। ये बोलकर वो आदमी वहाँ पे रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और जॉश और नव्या के पैर पड़ने लगता है। तो जो नव्या बोलती है ठीक है तुम जाओ, और ऐसे करके वो उसे जाने देती। तभी जॉश बोलता है अरे नव्या, ऐसे को लेके चलो, ये मारेंगे पीटेंगे तो ये सच्चाई बता देगा। तो कहते हैं अरे मारने पीटने से क्या होगा, सच्चाई थोड़ी ना बता पाएगा, उसको जितना पता था उसने बता दिया है। और वो गरीब इंसान है जॉश, हम उनके साथ ऐसे मजबूरी, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तुम्हें ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कि उसे कॉल आया रहता है, तो इससे नंबर पूछो। अरे फिर चलो उस आदमी को पकड़ो, फिर उस आदमी को बुलाते हो, बोलते ठीक है तुम्हें कहाँ से, तुम्हें कॉल काय में आया था वो सब बताओ, तुम्हारी नंबर दिखाओ, तुम्हारी कॉल डिटेल्स हम निकालेंगे, उससे पता चलता है। तो वो नव्या उससे नंबर लेती है और जॉर्ज को बोलती है इसकी कॉल डिटेल्स निकालो, लास्ट टाइम उसको कब कॉल आया रहता है वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो उसके नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो एक तरफ ये लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगे रहते हैं कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा रहता है। दूसरी तरफ जो हमारी रिया रहती है वो भी बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रही रहती है, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज खरीदती है, एक बहुत ब्यूटीफुल लहंगा खरीदती है और तैयारियां कर रही रहती। पर उसने अभी तक नव्या को कुछ खरीदते हुए नहीं देखा था क्योंकि नव्या यहाँ थी नहीं। तो वो थोड़ी वरीड होती है, तो वो बोलती है कि ये साड़ी ये लहंगा नव्या पे अच्छा लगेगा क्या। तो कहती है, तभी आलिया कहती है कि तुम नव्या की ड्रेसिंग सेंस नहीं जानती हो, तुम उसके लिए कुछ भी मत खरीदो, वो अपनी पसंद अपने खुद के हिसाब से करती है, उसके चक्कर में मत बैठो, तुम अपनी शॉपिंग करो। बट नव्या है नहीं तो उसके बिहाफ में कर देना चाहिए ना। तभी आलिया कहती है नहीं तुम मत करो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे करके ये सब अपनी शॉपिंग्स में लग जाते हैं। नव्या इतनी बिजी रहती है कि उसके पास टाइम नहीं, इतनी बिजी रहती है कि उसके पास टाइम नहीं रहता है। और वो जॉश की तरफ बोलती है कि जॉश तुम शादी के लिए प्रिपरेशन कर लो, थोड़ा बहुत ये काम है जो मैं हैंडल कर लूँगी, कॉल डिटेल्स मैं निकाल लेती हूँ, तुम जाके शादी वादी की तैयारियाँ कर दो उनके साथ जाके। तो वो कहता है नहीं नहीं नव्या तुम जाओ, तुम तैयार हो जाओ, बाकी सब तो प्लानर को बता दिया ना, वेडिंग प्लानर को, वो कर देगा। तो ये कहती है कि हाँ वेडिंग प्लानर को बता दिया है, पर गेस्ट लिस्ट तो भी तो बनानी है। तो वो बोलता है हाँ 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 नव्या, गेस्ट लिस्ट तो बनानी है, बट वो तो मुझे पता ही नहीं किस किस को इनवाइट करना है, तुम ही बताओ किस किस को इनवाइट करना है। तो कहती है वो तो आलिया और अनन्या से पूछना पड़ेगा कि वो लोग किस किस को इनवाइट करना चाहते हैं, और रिया से, क्योंकि रिया की भी फैमिलीज़ को इनवाइट करना है, मेरी फैमिली तो तुम ही हो यार। तो कहती है ठीक है। और ऐसे करके ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये लोग घर आते तो ये लोग देखते ही रह जाते, बाप रे इतनी तैयारियाँ, कोई इधर शोर, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो वेडिंग प्लानर की तो हालत ही ख़राब कर देती है अनन्या की, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नव्या देख रही थी, तभी रिया बताती है कि मुझे ना ऐसी चीज़ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अनन्या और रिया तो ऐसे बैठे रहते हैं और आलिया वहाँ चुपचाप अपना मोबाइल चला रही रहती है। तभी वो आलिया की तरफ देखती है नव्या और बोलती है कि तुम्हें कुछ तैयारियां नहीं करनी क्या शादी की। तो वो बोलती है मुझे मौका मिलेगा तो होगा ना, यहाँ ये दोनों को तो फुर्सत मिले करने की। तो दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं यार पहली बार ऐसा है कि मेरी शादी है और मुझे ही मौका नहीं मिल रहा है। हालिया कहती यार कुछ भी चॉइस करने का मौका नहीं मिल रहा। मुझे क्या चाहिए ये लोग कुछ देखने ही नहीं दे रहे। और तुम छोड़ो, अनन्या तो छोड़ो, रिया तो उससे भी बड़ी वाली है, ये चाहिए वो चाहिए। देखो वो दोनों कितने मिलजुल के ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की शादी है और यही दोनों डिसाइड कर रहे हैं हर चीज़। आलिया ऐसे हंसते हुए कहती है नव्या से
नव्या कहती है ठीक है, अच्छा सुनो ना, मैं मेन चीज़ के लिए आई थी तुमसे बात करने के लिए। तो कहती हाँ, तुम्हें किस किस को इनवाइट करना है बता दो शादी में। तो कहती है मेरे साइड से कोई भी नहीं है, तुम्हें जिसे इनवाइट करना है करो। तो कहती है मॉम एंड डैड को तो करना पड़ेगा ना इनवाइट। तभी आलिया कहती नहीं यार, उनको कुछ इनवाइट नहीं करना, उन्हें मेरी अपनी बेटी की पड़ी नहीं है तो क्या। तो नव्या कहती है जो भी है तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है और इसको ना हम ऐसे नहीं कर सकते, मैं आंटी अंकल को पर्सनली इनवाइट करूँगी। तो कहती है नव्या मत करो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो लोग आएंगे भी नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। और अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि उनकी बेटी की शादी एक लड़की से है तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, तो मतलब ही नहीं है। कहती तुम्हें ऐसा लगता है, एक बार मैं बात करके देखूंगी तो हो जाएगा। तो कहती है ठीक है, ऐसी विश, जो करना है करो। आलिया बोल देती है। नव्या अनन्या के पास जाती है, बोलती है तुम्हारी अगर शॉपिंग से अगर तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत मिले तो तुम अपने गेस्ट लिस्ट बता दो कि किस किस को इनवाइट करना है वेडिंग में। तो कहती है हाँ मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और ये है वो है। वो स्टार्ट हो जाती है, फिर वो रिया की तरफ देख के बोलती है कि रिया आपको। तो कहती है मॉम एंड डैड और मेरे फ्रेंड्स हैं, चलेगा। तो कहती है ऑफ कोर्स चलेगा, तुम्हें जिससे बुलाना है बुलाओ वगैरह। जॉर्ज सबको इनवाइट कर देता है और इनविटेशंस कार्ड मतलब प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तैयारियां कुछ ज़ोरों शोरों से चल रही थी, एक दो दिन में तो इन लोगों की तैयारियां भी बहुत अच्छे से पूरी तैयारियां हो जाती है। अब आ जाता है वेडिंग का दिन, जिस दिन का इंतज़ार हमारी आलिया, अनन्या, नव्या, प्रिया, नताशा और जॉश को रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट ना। बहुत ब्यूटीफुली वे में आलिया तैयार होती है। आलिया ने बहुत प्यारी साड़ी पहनी रहती है और उसी तरफ अनन्या ने बहुत प्यारा लहंगा पहना रहता है, दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे रहते हैं। गेस्ट लिस्ट में सारे दोस्त अनन्या के आए रहते हैं। आलिया रिया के भी सारे फ्रेंड्स आए रहते हैं, रिया के मॉम एंड डैड आए रहते हैं, जिसमें मिस्टर मल्होत्रा को भी वो इनवाइट करती है। हालांकि वो जो आना तो चाह नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मिसेस मल्होत्रा उन्हें लेकर आती है और बोलती है कि आज नहीं तो कल हमारी बेटी की भी ऐसी शादी होगी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ऐसे करके सबकी तरफ से आ जाते। थोड़ी देर बाद जब शादी की तैयारियां होने लगती है, जहाँ मंडप रहता है और इन लोगों के फेरे स्टार्ट होते हैं, तो बोला जाता है कि लड़की के साइड से घर वालों को बुलाया जाए। पर इस बार लड़की के साइड मीन्स होता है आलिया के साइड से घर वालों को बुलाया जाए। तो आलिया देखती है और वो बोलने ही वाली रहती कि पंडित को कि मेरे यहाँ से कोई नहीं है। तभी उसकी मॉम एंड डैड आते हैं और वो बोलते कि हाँ ये हमारी बेटी है, हमारी फर्ज है। तब अनन्या फर्स्ट टाइम उसके मॉम एंड डैड को देख रही रहती है और वो आलिया तो शॉक्ड होती है कि मेरे मॉम एंड डैड आते हैं। फिर वो एकदम से नव्या की तरफ देखती है, तो नव्या स्माइल करते हुए बोलती है कि मैंने बोला था ना आएंगे वो। और वो ये सोचती कि बाप रे कैसे मना लिया, आया इसने मॉम एंड डैड को, नव्या इज टू गुड फॉर एवरीथिंग। ऐसे करके दूसरी तरफ जब अनन्या के मॉम एंड डैड आते तो दादा दादी आते उसके क्या बोलते हैं उसको, कन्यादान करने। और ऐसे करके इन लोगों की शादी बहुत अच्छे से होती रहती है। थोड़ी देर तक तो ऐसे चल रही थी, पर रिया रिया थोड़ा लेट हो जाती है वेडिंग, क्योंकि उसको तैयार होने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। फिर जब वो रिया आती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही रहती है कि उसने बहुत प्यारा लहंगा दिया था। लेकिन जब वो नव्या को देखती है तो वो देखकर ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि नव्या ने इतनी प्यारी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर साड़ी पहनी रहती है जो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होती है। उफ, कयामत लग रही रहती है हमारी नव्या। और उसने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी रहती है कि जिसको देख के कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। और रिया का ध्यान तो इन लोगों की वेडिंग में रहता ही नहीं है, उसका तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ नव्या के ऊपर रहता है। वो नव्या को देख के सोच ही रहती है उफ यार ये कितनी हॉट लग रही है आज, शादी किसकी है और इसको क्यों इतना हॉट बनना था। उसी तरफ जो अनन्या के कजन्स जो रिया के कजन्स और दोस्त आए रहते हैं, उसमें से राज भी रहता है। राज नव्या पे बहुत अच्छे से लाइन मार रहा रहता है और ये देख के हमारी रिया बहुत ज़्यादा जेलस हो रही रहती है और उसे फिर गुस्सा आता है और उसे अपने बर्थडे पार्टी के दिन याद आते हैं कि जैसे
ये पीछे पड़ गया था। तब वो राज को सीधे कह देती है फियांसे हैं वो मेरी, नज़र मत डाल उसकी तरफ। कहती ओ माय गॉड आर यू गाइज इन रिलेशनशिप, राज बोलता है। तभी रिया बोलती यस शी इज़ माई वुड बी वाइफ। तो तू दूर रहे यार, ऐसे मत देख, भाभी है तेरी। कहते हैं यार तू जीजू के बदले भाभी ले आई। तो कहती है हाँ यार अब तू सवाल मत कर, बस ऐसे नज़र से मत देख। लेकिन सिर्फ नव्या का ध्यान उस वेडिंग में रहता है, वेडिंग में रहता है। उसी समय जॉश और नताशा भी आते हैं, वो भी बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही रहती है नताशा, और जॉश बहुत ही हैंडसम लग रहा रहता है। जॉश आते से ही नव्या को बोलता है कि वो फ़ोन कॉल्स मैंने पता कर लिए हैं और तुम्हारा शक सही था, ये वही इंसान है। तो कहती है ठीक है, वेडिंग जब ख़त्म होगी उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। और ऐसे करके ये लोग वेडिंग में बिज़ी हो जाते हैं। जब वेडिंग ऐसे चल रही रहती है तो हमारी जो प्रिया रहती है उसे बहुत मस्ती सूझ रही रहती है। वो नव्या के पास आना चाहती है, बट कोई ना कोई उसे किसी ना किसी काम से बुला लेता है और वो नव्या के पास आ ही नहीं रहती है। जब वो नव्या के पास आना चाहती है तो उसे नव्या वहाँ से गायब हो जाती है, कोई उसे बुला लेता है। जब नव्या रिया के पास आने वाली रहती है तो रिया कोई और बुला लेता है। ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे रहते हैं। जब सब कुछ वेडिंग में बिजी हो जाते हैं काम के लिए, तो फटाक से जो रिया है वो नव्या का हाथ पकड़ के उसे खींच के रूम के अंदर लेकर आती है और बोलती है इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हो आप, क्या बात है, इतना ज़्यादा, ऐसे कैसे, बड़ी हॉट दिख रही हो यार। नव्या सिर्फ स्माइल कर रही रहती है और ये ऐसे बोले जा रही रहती है। और वो बोलती है कि ठीक है बट हमें शादी में जाना चाहिए। तो कहते हैं हाँ हाँ चले जाएंगे, तो जल्दी क्या है। और ऐसे बोल के वो नव्या को किस करने लगती है। नव्या को किस करते करते वो बहुत वाइल्ड होने लगती है। अब आगे क्या होता है इस कहानी में, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई नो मैं बहुत गलत टाइम पे रोक रही हूँ, बट नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। If you like my story, like, share and subscribe. Thank you.